Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel। यार ये हम सबके साथ हुआ कि हम कोई शेयर्स या स्टॉक्स खरीदते हैं और जैसे ही हम खरीदते हैं उसकी प्राइस गिरने लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपने आर पावर खरीदा 230 पे और फिर वो 15-20% गिरती है या फिर उससे भी ज़्यादा गिरती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस इन टुडेज वीडियो कि अगर शेयर फॉल होने लगती है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी ना कंपनी के शेयर्स इसीलिए फॉल होते हैं क्योंकि उनका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो एवरेज आए या तो कम आया एज कम्पेयर टू अदर क्वार्टर्स एंड अदर ईयर्स। तो अगर टेम्पररी रिजल्ट की वजह से स्टॉक प्राइस की मूवमेंट डाउन साइड है 15-20%, देन इट इज़ ओके टू होल्ड रेदर देन सेलिंग इट। बट हाँ, अगर कंसिस्टेंटली क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो फॉल हो रही है तो फिर ये एक रेड फ्लैग हो सकता है एंड आप थोड़े टाइम बाद प्लान कर सकते हो उसको सेल ऑफ कर दें। अगर गवर्नमेंट की टेम्पररी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुई है देन ऑल्सो यू हैव टू होल्ड इट, क्योंकि इसके वजह से पूरे इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ग्लोबल क्राइसिस एंड अदर सिचुएशंस की वजह से ना आईटी सेक्टर जो है वो 15-20% डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि हमें आईटी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट अगर हमें पता है कि कोई कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो बेरिश टर्न तो आना ही है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और बेरिश मूवमेंट आता है 15-20% का तो डरना नहीं है। अगर फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है तो इन्वेस्टेड रहो एंड होल्ड कर अपना पोजीशन। बट अगर फाइनेंशियली कंपनी वीक होते जा रही देन यू नीड टू सेल ऑफ योर पोजीशन। अगर कोई भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो मेजरली वो पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट करती है और वो भी टेम्पररी नहीं परमानेंटली, देन वी नीड टू रिवाइज ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिवर्क करना है आपको और देखना है कि क्या ये सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग टर्म में या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंसिस्टेंटली ना कंपनी का जो रिपोर्ट्स है, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो गिरते जा रहा है, यानी Q1, Q2, Q3, Q4 हमेशा डाउन साइड जा रहा है, देन इट मीन्स कि ये रेड फ्लैग हो सकता है और ऐसे कंपनीज को हमें सेल ऑफ कर देना ही बेटर है। और अगर कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है उसका जो फ्यूचर प्लान्स है वो स्टेबल नहीं है या कंपनी में एकदम मेजर फेलियर आ जाता है, देन ऑल्सो वी नीड टू सेल सच कंपनीज, जैसे आर पावर येस बैंक पे हुआ था। मोस्टली ये जो PSU स्टॉक्स रहते हैं ना उस पर गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज चेंज होती है वो मेजरली इम्पैक्ट करती है और इसीलिए अगर आप कोई भी PSU कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे और रिटर्न्स देखोगे ना तो सेंसेक्स से कम ही रिटर्न देता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि हम ज़्यादा PSU स्टॉक्स को ना रखें अपने पोर्टफोलियो में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम टिप्स और ट्रिक्स के बेसिस पे ना कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके फाइनेंशियल्स एकदम ही बेकार है। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है, बट जब हमें एक्चुअली पता चलता है कि उनके फाइनेंशियल्स बुरे हैं तब तक तो हम 10% 15% लॉस में होते हैं। तब हमें ना वाइज डिसीजन लेना है कि वो 10-15% का लॉस बुक करके हम निकल जाए वो स्टॉक में, क्योंकि अगर सपोज मैंने 10,000 वो स्टॉक में डाला था और 10% यानी कि 9,000 रुपीज़ हो गया तो चुपचाप उसमें से मैं निकल जाऊँ। मैं वेट नहीं करूँगी कि कंपनी और बुरे बुरे रिजल्ट्स पोस्ट करे, कंपनी बंद होने पे आए और जब पूरा ही मेरा लॉस हो जाए 10,000 का 1,000 रुपये हो जाए तब मैं निकलूँ। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी। हमें अगर पता चल रहा है कि वो कंपनी के फाइनेंशियल्स बुरे हैं और हमने टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट किया है तो ज़्यादा लॉसेस के लिए हम वेट नहीं करेंगे, छोटा सा लॉस बुक करके हम वो स्टॉक से निकल जाएंगे। अगर आपने कोई भी क्वालिटी कंपनीज और ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बल्कि आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब भी स्टॉक 10-15-20% डाउन रहेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक में 8-10% ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में आपने ऑलरेडी 10% का इन्वेस्टमेंट किया है और जैसे ही मार्केट 10-15% डाउन जाएगी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट यहाँ पे आप बाई नहीं करोगे क्योंकि आपने रिलायंस में ऑलरेडी 10% इन्वेस्ट किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू कि अगर आपने बाई किया स्टॉक और फिर गिरने लगे तो आपको क्या करना है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा है, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर